दोस्तों ओला कंपनी जिन्होंने स्टार्टिंग में कैब से स्टार्ट किया था, आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने की ओर बढ़ चुकी है। इन्होंने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अपने सबसे बड़े गीगा फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी है। जब ये फैक्ट्री अपने फुल कैपेसिटी पे काम करने लगेगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक बन जाएगी जो लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग करती हो। ये ओला के लिए और इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ओला आखिर इतना अग्रेसिव तरीके से क्यों आगे बढ़ रही है ईवी सेक्टर में, ओला के फ्यूचर प्लान क्या है और ये कैसे टेस्ला को इंडिया में टक्कर दे सकती है, इवन ग्लोबल लेवल पे भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ में आपको चाइनीज ईवी स्टार्टअप नियो के बारे में भी बताऊंगा जो चाइना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या ओला भी वैसे ही चमत्कार कर पाएगी इंडिया में या फिर कहूँ पूरे दुनिया में, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ओला भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी बाय भावेश अग्रवाल। इन्होंने इसकी शुरुआत एज ए कैब राइड शेयरिंग कंपनी के रूप में की थी, उबर की तरह। फिर ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती रही और इन्वेस्टमेंट आते रहे। ओला को उबर के लिए एक बड़ा राइवल माना जा रहा था और ओला ने उबर को टक्कर भी दी, बट ओला के कैब राइड शेयरिंग से बड़े प्लान थे। भावेश अग्रवाल का प्लान था ये ओला को इंडिया का टेस्ला बनाएंगे। हालांकि ये ऐसा कभी कहा नहीं, लेकिन जो विजन शो किए थे भावेश अग्रवाल ने, उससे यही लगता है कि इलोन मस्क से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। 2014 में इटर्गो नाम की एक स्टार्टअप शुरू होती है नीदरलैंड में। इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को शो किया था। बाद में इसी स्टार्टअप को ओला ने खरीद लिया और ये बन गई ओला इटर्गो और इसको अपने विजन में शामिल कर लिया। अब ओला के पास R&D था, ओला को बस इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना था और फिर ओला ने इंडिया के सबसे बड़ी ईवी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बिल्ड किया। यहीं से इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। इस ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा हाइप थी, बट जैसे जैसे कुछ बैड न्यूज निकल के सामने आने लगी, जो हाइप क्रिएट हुई थी वो धीरे धीरे डाउन होती गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इनके स्कूटर में आग लग जाना। अब आग लगने की सबसे बड़ी वजह निकल के आई इलेक्ट्रिक मोटर में शॉर्ट सर्किट, और यहाँ एक और बड़ी वजह निकल के आई, वो थी मेड इन चाइना लिथियम आयन बैटरी सेल, जो इंडियन क्लाइमेट के लिए सही नहीं है और ऐसे माहौल के लिए चाइनीज मेड बैटरी सेल सही नहीं थी। तो ओला ने यहाँ फैसला लिया कि यह बैटरी सेल की खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इससे इनके ओवरऑल कॉस्ट में भी 25 से 30% का कट होगा। वैसे एक और चीज आपको जानना जरूरी है कि अभी के टाइम इंडिया में कोई भी लिथियम आयन बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। इवन टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी नहीं करती। यहाँ इंडिया में कंपनियां चाइना से सेल को इंपोर्ट करके उसको इंडिया में पैक करके BMS के साथ बेचती थी। अब बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग खुद ओला करेगी। तो अभी के टाइम ईवी की फील्ड में ओला का कदम काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा था। अच्छी बात यह है कि ओला शायद इससे सीख लेके अब अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। अब ओला इतने अग्रेसिव तरीके से ईवी में इन्वेस्ट कर रही है, ये समझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का विजन और ओला के विजन को समझना होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक इंडियन रोड पे ऑलमोस्ट 100% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगी। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है 2030 तक, बट यहाँ एक बड़ा टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अगर इंडिया 70% भी इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी इंडिया के लिए। वहीं जब इस टारगेट पे सवाल उठाया गया तो गवर्नमेंट ने भी इस टारगेट को 100% से घटा दिया। वहीं ओला का प्लान है ये दुनिया की लीडिंग ब्रांड बने ईवी सेक्टर में। इनका विजन है हाई क्वालिटी ईवी बिल्ड करना, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। जो बैटरी सेल इंपोर्ट करती थी ये कंपनियां, उससे इनकी लागत और ज्यादा बढ़ जाती थी। जब ये खुद ही बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे तो इससे ईवी की प्राइस में एक बड़ा डाउनफॉल आएगा इंडिया में। इसीलिए ओला एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है तमिलनाडु में अपनी गीगा फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए। ओला की ये फैक्ट्री तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में बिल्ड हो रही है 115 एकड़ में। इसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी 5 गीगावाट आवर की, जिसको फेजेस में आगे बढ़ाकर 100 गीगावाट आवर तक किया जाएगा। जब ओला फुल स्केल पे लिथियम आयन बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगी तो यह फैक्ट्री दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन जाएगी। दोस्तों ये चाइना जैसे बड़े देशों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अभी के टाइम ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी सेल की सप्लाई चेन पे चाइना का बहुत बड़ा कंट्रोल है और इसमें साउथ कोरिया और जापान जैसे देश भी आते हैं जो अपने थोड़े से शेयर लेकर बैठे हैं। तो ओला की ये शुरुआत इंडिया के लिए एक बड़ी जीत होगी चाइना के ऊपर से निर्भरता खत्म करने में।
इंडिया न सिर्फ इससे अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि इससे हम पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम चाइना के एक बड़े राइवल के रूप में उभर के सामने आएंगे। वैसे ओला के अलावा ऐसी बहुत सी इंडियन कंपनियां हैं जो लिथियम आयन बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं। इवन टाटा जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल है। बट यहाँ ओला एक बहुत ही बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब इंडिया के लिए एक बड़ी गुड न्यूज ये निकल के आती है कि बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लिथियम चाहिए उसकी बड़ी खोज इंडिया में ही हो चुकी है। 2023 के फरवरी में यूनियन गवर्नमेंट का यहाँ बयान आता है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में लिथियम का भंडार खोज निकाला है। लगभग 5.9 मिलियन टन का रिजर्व मौजूद है और ये इनिशियल एस्टिमेट है। इससे इंडिया दुनिया के कुछ बड़े देशों में शामिल हो गया है जिनके पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। अब ये एक बड़ी न्यूज थी, बट इंडिया के लिए एक और बड़ी न्यूज निकल के आई जब ये कहा गया कि राजस्थान में भी एक बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। और ऑफिसर्स का कहना था कि जो राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला है उससे इंडिया की 80% लिथियम की डिमांड पूरी हो सकती है। मेरे ख्याल से इससे अच्छी न्यूज इंडिया के लिए नहीं हो सकती, बट इसका कमर्शियल तौर पे यूज होने में टाइम तो लगेगा। लगभग 3 से 5 साल का टाइम लग सकता है जब यहाँ से निकले लिथियम का यूज किया जा रहा हो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में। ओला अभी के टाइम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है, बट ओला सिर्फ स्कूटर पे नहीं रुकना चाहती। अगस्त 2022 को ओला अपने ईवी कार का एक छोटा सा टीजर शो करती है, जिससे ओला के लिए एक बार फिर से हाइप बनना शुरू हो जाती है। हालांकि ये कोई प्रोटोटाइप नहीं था, बट ओला ने उन फीचर्स के बारे में बताया जो इस कार में होने वाली हैं। ओला के अनुसार इसमें ऑटोनोमस फीचर होंगे, जिसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS लगा होगा। इसमें लॉन्ग रेंज बैटरी पैक का यूज किया जाएगा, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होने वाली है सिंगल चार्ज पे। इसी रेंज में टेस्ला की मॉडल 3 कार आती है। ओला अभी अपने इसी प्रोटोटाइप के ऊपर तेजी से काम कर रहा है, जिसका फर्स्ट लुक 2023 के एंड या फिर 2024 में शो किया जाएगा। अब रही बात प्राइस की, तो ये माना जा रहा है कि इस कार की प्राइस लगभग 10 लाख तक हो सकती है, जो सीधा टक्कर देगी टाटा, MG, हुंडई, मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियों को, जो इंडिया में इसी प्राइस रेंज में अपने कार्स को लॉन्च करने वाली हैं। बट यहाँ ओला के पास एक बड़ा एडवांटेज होने वाला है, वो है इनकी खुद की गीगा फैक्ट्री। जी हाँ, जो कृष्णागिरी में गीगा फैक्ट्री को बिल्ड किया जा रहा है, उससे ये खुद अपने बनाए हुए बैटरी सेल को यूज करेंगे और इसी की वजह से इनके प्रोडक्शन कॉस्ट में 25 से 30% की गिरावट आएगी। इससे ओला के पास एक बड़ा एडवांटेज रहेगा। इसके अलावा ओला के पास एक और एडवांटेज होने वाला है, वो है टेस्ला की नो एंट्री इन इंडिया। जी हाँ, अभी तक टेस्ला की इंडिया में एंट्री नहीं हुई है। टेस्ला चाइना के थ्रू इंडिया में एंट्री करना चाहता था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस कदम के ऊपर रोक लगाई। तो टेस्ला अगर इंडिया में एंट्री करना चाहता है तो इनको इंडिया में ही अपने प्रोडक्शन को शुरू करना होगा। अगर टेस्ला इंडिया में एंट्री करती है तो ये जरूरी नहीं है कि टेस्ला भी इंडिया में कामयाब हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइस वॉर। टेस्ला के पास टेक्नोलॉजी तो है, बट शायद प्राइस वॉर में ये इंडिया के बाकी कंपनियों से पीछे रह जाएं। ओला के पास यही एक एडवांटेज होगा। वैसे अगर टेस्ला इंडिया आती भी है फिर भी ओला कामयाब हो सकती है। अब इसका एक बड़ा एग्जांपल है चाइनीज स्टार्टअप नियो। चाइना में आज के टाइम एक से बढ़कर एक ईवी स्टार्टअप आ चुकी हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बट इनमें से एक स्टार्टअप की बात करनी होगी, यह है नियो। ये चाइना की स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। आज के टाइम ये चाइना में 5000 से ज्यादा गाड़ियों को सेल करती है और इसकी ग्रोथ 31% है। ये चाइना में बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड बन चुकी है, वो भी इतने बड़े कंपटीशन के बीच में। चाइना में आज के टाइम तेजी से ईवी का विस्तार हो रहा है। चाइना की सभी कंपनियां अब ईवी को प्रोड्यूस कर रही हैं। न सिर्फ चाइनीज कंपनियां बल्कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी चाइना में ईवी सेक्टर में विस्तार कर रही हैं। अब इन सब के बीच में एक स्टार्टअप का इस तरह से मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं है। इवन जब यहाँ टेस्ला जैसा ब्रांड भी अपनी कार को मैन्युफैक्चर भी करता हो और सेल भी करता हो, तो ओला के पास अभी के टाइम में खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो इनके पास इसका एडवांटेज रहेगा। अब देखना होगा कि ओला का ये प्लान कितना कामयाब होगा। ओला ने कुछ गलतियां की और उनसे सीखा भी। होप कि ओला जैसी स्टार्टअप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे एक बड़ी ब्रांड उभर के सामने आए। इससे न सिर्फ ओला को कामयाबी मिलेगी बल्कि इससे ब्रांड इंडिया भी मजबूत होगा।